जहां देश के प्रधानमंत्री आम जनता को आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं और वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वहीं पर दिल्ली की नगर निगम इकाई द्वारा दिल्ली के रोजगारों को उजाड़ने का काम जारी है। दिल्ली नगर निगम द्वारा बीते दिनों एक फरमान जारी किया गया है जिसमें दिल्ली के घरेलू उद्योग धंधों को सील करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के हज़ारों घरेलू उद्योग धंधे जिनको दिल्ली एमसीडी का नोटिस दिया गया है कि उनकी प्रमाइसिस को सील कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में शास्त्री नगर जो एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र भी है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में होजरी उद्योग से जुड़े हुए छोटे छोटे घरेलू उद्योग धंधे चलते हैं। यहाँ पर बीते कुछ महीने पहले एमसीडी ने लाइसेंसिंग घरेलू उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग अप्लाई करवाए गए थे, लेकिन अचानक उन सभी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है और जिन इंडस्ट्रीज वालों ने वो लाइसेंस अप्लाई किए थे, अब उनके ऊपर सीलिंग की तलवार लटक रही है। अपनी इसी मांग को लेकर आज शास्त्री नगर के ये व्यवसायी उत्तरी दिल्ली के मेयर के पास अपनी गुहार लगाने आए हैं कि उनको किसी तरह की राहत दी जाए। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक भाषण दिया था। उसमें कहा गया कि हमारे को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एमएसएमई के अंडर में जितने यूनिट्स हैं जो मेड इन चाइना का बाइकाट करते हैं, यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक हाउस होल्ड की पॉलिसी जो है अनाउंस की थी, जो गजट भी हुई है, और उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री, हौजरी इंडस्ट्री जो है 112 कैटेगरी के अंडर में आती है। डीपीसीसी की जो लिस्ट है उसमें 498 नंबर पे हमारी इंडस्ट्री आती है, विदाउट डाइंग एंड ब्लीचिंग। हमारा सारा काम किसी भी तरह के पोल्यूशन का नहीं है। डीपीसीसी के हिसाब से भी हम वाइट कैटेगरी में आते हैं। अब इसको आधार मानते हुए हमारी इंडस्ट्री के सभी आदमियों ने लाइसेंस अप्लाई किए हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड के लिए लाइसेंस अप्लाई करने के बाद जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी वो सारी पूरी करी गई। पूरी करने के बाद में उन्होंने हमारे को एक 6 महीने में डिस्क्रिपेंसी नोटिस जो है ऑनलाइन इशू कर दिया, जिसका कि हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में 90% आदमी लिटरेट है। उसने जितने फार्म भरे वो लाइजिंग ऑफिसर से, किसी से लाइजिंग वाले से काम करवा के भरे हैं, वो ऑनलाइन जानता ही नहीं। अब ऑनलाइन जानता ही नहीं, इन्होंने वो डिस्क्रिपेंसी लेटर ऑनलाइन अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में 15 दिन का उसमें हमारे को टाइम दिया। 15 दिन का टाइम देने के बाद हमारे को इन्होंने बाई पोस्ट कैंसिलेशन के नोटिस भेज दिए और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर आपको फैक्ट्री खाली करनी है और खाली करके आपको एफिडेविट देना है। आप मेरे को ये बताइए, हिंदुस्तान में कोई आदमी मर्डर कर देता है, उसको भी लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति तक भी अपील करने की इजाज़त है। तो हम लोगों ने क्या गुनाह कर दिया कि हम लोगों को सीधा ही नोटिस दे दिया कि आप लोग जो है ना सीलिंग होगी आपकी, आप फैक्ट्रियाँ खाली कर दो। ऊपर से इंस्पेक्टर जो है वो आता है, वो धमका के जाता है, पैसे लेके जाता है। किस लिए पैसे लेके जाता है? तो अभी कितने लोगों ने जो हाउस होल्ड के लिए लाइसेंस अप्लाई किए थे आपके एरिया से? ऐसा है, पूरी दिल्ली में हमारे को जो आइडिया है तकरीबन 12,000-13,000 के लगभग लाइसेंस अप्लाई हुए। हमने अपना एड्रेस दे के गलती कर दी, इसका मतलब? तो समस्या तो हमने सुन ली। अब महापौर जी के पास आप आए हैं, मेयर साहब के पास, क्या डिमांड रहेगी आपकी? हमारी 2 डिमांड है। स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप हमारी सीलिंग हो और हमको हमारे जवाब देने के लिए टाइम दिया जाए। जो फॉर्मेलिटी है एमसीडी की, जो गाइडलाइन, हम उसको पूरा करेंगे, पर हमें समय तो दिया जाए। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि लोकल को वोकल, हमें वर्ल्ड ग्लोबलाइज हमें करना है। कैसे ग्लोबलाइज होगा? हम एक एरिया में तो घूम नहीं सकते। तो हम चाहते हैं हमें कानूनी पहलू हमें रखने का, समझने का मौका दिया है। मेरे हिसाब से हमारी ये है कि हमें मौका दिया जाए हमारे अपनी बात को रखने का। तो जब इन्होंने नोटिस बाई कोरियर भेजा है, बाई पोस्ट भेजा है, तो इनको वो डेफिनेशन लेटर भी बाई पोस्ट भेजना था, ताकि कोई आदमी पढ़ करके और उसका समय रहते जवाब दे सके। वो जवाब हम दे नहीं पाए क्योंकि हमें पता नहीं था और उन्होंने नोटिस भेज दिए। तो जैसे अभी गोयल साहब ने बताया कि पूरी दिल्ली से 12,000 लोगों ने हाउस होल्ड के लिए लाइसेंस अप्लाई किए थे, तो आपके एरिया से कितने लोगों ने अप्लाई किया? लगभग 2 से 2,500 लोगों ने शास्त्री नगर से भी अप्लाई किया। बिना मौका दिए आप लोग हमारे को नोटिस भेज देंगे कि आपकी फैक्ट्री सील की जा रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे?
हमारे साथ में इतने वर्कर जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिली जुड़ी हुई है। हम तो मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि भाई रोज़गार बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ। कैसे अपनाएंगे अगर हम इस तरह हम लोग सड़क पे आ जाएंगे? पीछे 4 महीने के अंदर हम लोग बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, हमने खाली बैठ के किराए भरे हैं और जो जितना हो सकता है तो लोगों की मदद करी है। आज जब काम करने का समय आया है, केवल अभी 15 दिन 20 दिन से हम लोगों ने काम शुरू किया है और हमारे को ये नोटिस आ गए, तो इसका मतलब ये चाहते नहीं लोग कि हम लोग काम करें, ईमानदारी से रोजी रोटी अपनी कमाएं। ये लोग चाहते नहीं इस तरीके से। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, लोकल फॉर वोकल की, वहीं पर दिल्ली के अंदर जो नगर निगम में भाजपा की सरकार है, उन्हीं के शासन में, उन्हीं के कार्यकाल के अंदर जो छोटे उद्योग हैं उन पे बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है। इस वक्त सीलिंग की बात है, हज़ारों लोगों के परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। तो इस समस्या के ऊपर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, इस समस्या का जो मूल कारण है दिल्ली सरकार की खामियों को नगर निगमों को भुगतना पड़ा, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उन्होंने हल्फनामा दे रखा है कि दिल्ली से हम पोल्यूशन कम करेंगे। जो घरेलू क्षेत्र में, रिहायशी क्षेत्र में जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनको निकालने का हम प्रयास करेंगे। जबकि होना ये चाहिए था, जो घरेलू उद्योग चल रहे हैं, रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ चल रही है, जिस प्रकार से मदन लाल खुराना जी के समय में उनको प्लॉट दिए गए थे, फैक्ट्री एरिया डेवलप किए गए थे, दिल्ली सरकार को वो सारे कार्य करने चाहिए थे। लेकिन दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित रही, 6 साल से अरविंद केजरीवाल है, 21 साल में एक भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे ये घरेलू उद्योग सही जगह बस सके। फैक्ट्री फ्लैटेड एरिया डेवलप करने चाहिए थे। फैक्ट्री फ्लैटेड एरिया आप डेवलप कर दे तो जिसका किसी की फैक्ट्री 25 गज की है, किसी की 50 गज की है, किसी की 100 गज की है, तो मल्टी स्टोरी फैक्ट्री फ्लैटेड एरिया डेवलप होते, वहाँ इनको शिफ्ट किया जाता, ये काम अपना अच्छे से चलाते। नहीं मेयर साहब, ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो गई। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं यथास्थिति की, इस वक्त कोरोना काल से देश गुजर रहा है। यहाँ पर चाहिए था कि व्यापारियों को कोई सहयोग दिया जाता, इनको कोई रिलीफ दिया जाता, बजाय इसके कामगारों को नोटिस हवाए जा रहे हैं सीलिंग के। हम उसकी बात नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे। जिस व्यक्ति को जो काम करना चाहिए वो बताया नहीं जाएगा क्या? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी वो बताई नहीं जाएगी क्या? दिल्ली सरकार जो रोज़ नए नए अपने प्रचार के विज्ञापन लगा रही है, एक विज्ञापन इनके लिए भी लगाती अखबार में। कल अरविंद केजरीवाल जी विज्ञापन लगाए, इन एरिया में फ्लैटेड एरिया में डेवलप कर रहे हैं, तो उसका स्वागत किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम अपने बोर्ड से विज्ञापन से पोल्यूशन कम कर देंगे, जो कभी हो नहीं सकता उनसे। कुल मिलाकर के एक समस्या का समाधान निकलने वाली बात है। नगर निगम किसी भी घरेलू उद्योग को उजाड़ना नहीं चाहती, ना नगर निगम के हाथ में, ना नगर निगम ने कोई ऐसा प्रयास किया। जो अभी लोगों को नोटिस गए हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को आदेश करती है तो सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम तो जाकर रिप्रेजेंट करती नहीं। नगर निगम तो अपना जवाब दे सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार को वहाँ पार्टी बन करके इन लोगों के उद्योग धंधे पर तलवार ना लटके, इनको परेशानी ना हो, उसके लिए अच्छे से पैरवी करनी चाहिए थी। दिल्ली सरकार वहाँ मौन है, वो कह रही है ठीक है जी, क्योंकि उनको लगता है कि नगर निगम की नोटिस गया तो बदनाम नगर निगम होगी, बदनाम भाजपा होगी। ऐसा नहीं है। जो लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग दिल्ली वासी हैं, जिन्होंने अभी भर भर के वोट दे करके 62 सीटें उनको दी हैं, उनको बचाने का काम भी उनका है। कोरोना के अंदर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकले, डेंगू में मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकले, एयर पोल्यूशन में मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकले, चौकों पर अपने लोग खड़े कर रखे हैं। अब लोग सीलिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी है? मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते, मैं तो कहा है पिछले 2 महीने पहले नोटिस गए थे, अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो वो भाजपा की सरकार है, इसके कारण से नहीं हुई। अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो 1.5 महीने पहले इनके उद्योग उजड़ गए होते। हमने तो अब भी हम प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी कहा जा सकता है। हम भारत सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारे घरेलू उद्योग वाले लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए, ताकि इनके काम धंधे उजड़े ना, और जल्द से जल्द अल्टरनेटिव व्यवस्थाएँ की जाए ताकि अपने व्यापार को अच्छे से चला सकें। तो क्या इस मामले में आप आगे बढ़कर या केंद्र सरकार आगे बढ़कर कोई राहत दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने की योजना बना रही हैं? नहीं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। दिल्ली सरकार कहाँ है? दिल्ली से जो काम दिल्ली सरकार का, एक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ 3 सरकारें चलती हैं। किसी भी समस्या का जो समाधान होता है, दिल्ली की जनता तीनों सरकारों के लिए बराबर है। जब अभी 62 सीटें भर भर के दिए तो दिल्ली सरकार को आगे बढ़ करके कहना चाहिए, वो कहें नगर निगम को कैसे क्या सहयोग करना है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ कि घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार आगे आए, और जो सहयोग नगर निगम से चाहिए हम पूरा सहयोग करेंगे। कि एक बार फिर नगर निगम ने इस पाले की गेंद दिल्ली सरकार के ऊपर फेंक दी है।